पानी में इतना पानी भर जाता है यहाँ पे भाई साहब। पानी लगभग भरने के बाद 2 घंटे बाद पानी उतरता है, 2-2.5 घंटे बाद। तो देखिए ना, पंप लगा रखे, कूलर के भी पानी निकल पा रहा है। सारा नुकसान हो चुका है, पीछे भी परसों की बारिश में नुकसान हो चुका दुकान में हमारी। बैटरी तक पूरा पानी भर जाता है, 2-2.5 फुट पानी दुकान के अंदर भर जाता है। वहीं यूपी के कई जिले भी बाढ़ से जूझ रहे हैं। शाहजहांपुर में बाढ़ ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। शहर के दोनों तरफ बहने वाली गर्रा और खन्नौत नदी का पानी अब रिहायशी इलाकों में घुसपैठ करने लगा है, जिससे हजारों लोग अपने घरों में कैद रहने को मजबूर दिखे। बाढ़ से हालात कितने बेकाबू हैं, उसे ऐसे समझिए कि लोगों को बचाने के लिए सेना और पीएसी को बुलाना पड़ा है। सेना के जवान बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को पहले सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा रहे हैं। उधर प्रतापगढ़ में बारिश के बाद आकाशीय बिजली का कहर दिखा। यहाँ माणिकपुर इलाके में बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद से पीड़ित परिवारों में मातम पसरा है। सुल्तानपुर में भी बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई। बुधवार को यूपी में बिजली गिरने से कुल 30 लोगों की जान चली गई। इसीलिए बाढ़ और बारिश से जूझ रहे लोग कह रहे हैं कि हे इंद्रदेव, अब बस करो। उत्तरी बिहार में भी गंडक और कोसी नदी का रौद्र रूप देखा जा रहा है। पिपरा पिपरासी तटबंध पर एक बार फिर खतरा मंडराने लगा है। देखिए गंडक नदी कैसे तबाही मचाने पर आमादा है। बगहा के वाल्मीकि नगर से विधायक रिंकू सिंह ने बाढ़ प्रभावित इलाके का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने कुछ गड़बड़ी देखते हुए कर्मचारियों को फटकार भी लगाई। बगहा के साथ शिवहर, सहरसा, गोपालगंज और बेतिया में भी बाढ़ से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कुल मिलाकर पहाड़ से मैदान तक आसमानी आफत अब जानलेवा साबित होती जा रही है। बंध टूट गया है। वाल्मीकि नगर के विधायक रिंकू सिंह मौके पर पहुंचे। रिंकू सिंह जेटीयू के विधायक है, यानी सत्ता पक्ष से है, और मौके पर मुआयना के बाद उन्होंने खुद खुलासा किया कि कैसे बांध बनाने में धांधली हुई। और आप स्थानीय विधायक हैं, यहाँ पहुंचे हैं आप, क्या दिख रही है आपको? कुछ कमी दिख रही है क्या? क्यों यहाँ तटबंध में धंसान अचानक से होगी, जबकि काम इस साल मेंटेनेंस का हुआ जैसा अधिकारी बता रहे हैं? देखिए सबसे बड़ी 2 चीज यहाँ पे, एक तो ये जो आप यहाँ का जो बालू देख रहे होंगे, ये बालू बिल्कुल दूसरे तरह का। यहाँ पे कम से कम बोल्डर वाला जो फ्लड फाइटिंग का जो एंटी इरोजन काम होता है, वो बोल्डर वाला काम होना चाहिए। बोल्डर वाले काम की जगह यहाँ जो है सो जियो बैग का काम किया जाता है। और जियो बैग में भी ये जांच का विषय है कि सिर्फ 2 लेयर जियो बैग दिया गया, उसके बाद नीचे एनसी का काम किया गया है। क्या एस्टीमेट में एनसी था या नहीं था? सबसे बड़ी जांच का विषय तो यह कि अगर एनसी था तो कितना था और जियो बैग था तो कितना था। बिल्कुल चूंकि यहाँ पे देखने पे हम लोगों को जो लग रहा है, सिर्फ 2 लेयर जियो बैग का काम किया गया, उसके नीचे एनसी का काम, और एनसी का काम भी सिर्फ एक ये में किया गया है, बाकी उसके नीचे सिर्फ मट्टी दिखा जा रहा है। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल जांच का विषय है। लोग यहाँ पे सरकार को बदनाम कर देते हैं, संवेदक के द्वारा सरकार की बदनामी होती है, जबकि हमारा सरकार पूर्ण पैसा देता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पूर्ण ये होता है कि जियो बैग क्या और अंदर नीचे क्या कमी आपको दिख रही है? आप खुद यहाँ मौजूद हैं, जरा बताइए हमको आम लोगों की भाषा में, जो लोग समझ पाए। देखिए आम लोगों की भाषा में वही चीज है कि जियो बैग का जो काम किया गया, उसके नीचे आप देखिए एनसी का काम किया गया। तो क्या ये मानक के अनुरूप है या नहीं है? क्या ऐसा काम एस्टीमेट में है या नहीं है? और एस्टीमेट भी अगर नीचे एनसी का है तो फिर जियो बैग का कितने लेयर का काम करना था? क्योंकि यहाँ पे देखने से सिर्फ 3 लेयर आप देख रहे हैं जियो बैग का काम हुआ, उसके बाद 3 या 2 लेयर जियो बैग का काम हुआ है, उसके नीचे एनसी का काम हुआ है। तो मुझे तो लगता है ये मानक के अनुरूप काम कहीं से भी सही नहीं, और ना ही मानक के अनुरूप ये काम हुआ है। एनसी का काम हुआ मतलब जो आप देख रहे हैं, जैसे ये लोकल जो सफेद बोरा होता है ना, जो लोकल बोरा भर के उसमें लगा दिया जाता है, मुझे नहीं लगता ये एस्टीमेट में होगा। नेपाल में ज्यादा बारिश और बैराज से लगातार पानी छोड़ने की वजह से पूर्वी यूपी और उत्तरी बिहार में नदियां उफान पर हैं। बुधवार को सीएम योगी ने लखीमपुर और पीलीभीत समेत कई बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा किया। कुछ इलाकों में सीएम योगी बोट पर एनडीआरएफ की टीम के साथ नजर आए। उधर बिहार में कोसी नदी भी तबाही मचाने को बेकरार दिख रही है।